श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नारद मुनि जी कहते हैं कि जब पुरंजन ने बहुत निरपराधी अहिंसक जानवरों को मारा, घूमा इधर उधर, वो थक गया और भूख और प्यास से प्रभावित हो गया। ऐसा भूख प्यास के कारण वो अपने राजमहल में लौटा। वहां आकर के उसने पहले तो स्नान किया, स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने, वैष्णव वाले वस्त्र, तिलक लगाया और सही प्रकार का भोजन किया, शुद्ध सात्विक आहार। याद रखें, आजकल कलयुग है, कोई सात्विक आहार करना मुश्किल है, कहीं भी मुश्किल है, मुश्किल है। लेकिन सभी लोग गलत आहार नहीं करते। बहुत लोग हैं जो शुद्ध आहार करते हैं अभी भी, और आराम करके अपनी थकान दूर कर ली। क्यों? कि उसका मन काम वासना से भरा था, इसलिए वो काम पीड़ित हो गया। ऐसे भौतिकवादी लोग दिन भर काम वासना में लगे रहते हैं, इंद्रिय सुख में, कमाओ गवाओ, दोस्ती करो, ऐसे करते रहते हैं तो हार जाते हैं, थक जाते हैं, तो जाते हैं कहीं साइट सीइंग, दूर जगह पर थोड़ा ब्रेक लेते हैं या कोई धार्मिक कार्य करते हैं दिखाने के लिए। वो भक्ति के लिए नहीं करते, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नहीं करते। बहुत अरेंजमेंट करते हैं, बहुत खर्चा करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, ढपाल पीटते हैं, खाओ खिलाते हैं, लेकिन उनका एक मकसद होता है कि दुनिया को दिखाएं, जो लोग सोचें कि अरे ये तो बहुत धर्मात्मा आदमी है, इसने बहुत किया है। अपनी बड़ाई के लिए करते हैं, देवी देवताओं और भगवान से आशीर्वाद के लिए नहीं करते। क्यों? ऐसा करने के बाद फिर माया में पड़ते हैं ना। वो सोचते हैं मैंने धार्मिक कार्य कर लिया, मेरा पाप कट गया अब तक का, अब फिर पाप करो। मन्ये कुंजर शौचवत, ऐसे लोगों का व्यवहार केवल हाथी के स्नान करने की तरह का है। हाथी स्नान करता है, बहुत अच्छे से बाहर निकलता है, धूल फेंकता है, गंदा हो जाता है। ऐसा ही है, थोड़ा पाप धोते हैं धार्मिक कार्य करके, फिर गंदे हो जाते हैं पाप करके। ऐसा राजा ने स्नान किया, तिलक लगाया, भोजन किया शुद्ध सात्विक, कपड़े अच्छे से पहने, माला पहना, चंदन लगाया, और फिर सोचा अरे तेरी की मेरी वाइफ कहाँ है, मेरी पत्नी। फिर याद आया उसको पत्नी, काम वासना से भरपूर पत्नी की खोज में, और ढूंढने लगा पत्नी को, कहीं नहीं दिखी वो। तब वो ऐसे जैसे लोग धार्मिक कार्य करते हैं, दोनों दुनिया को दिखाने के लिए, उसका धार्मिक कार्य दुनिया को दिखाने की तरह का हो गया। वो अब पत्नी को ढूंढ रहा है काम वासना संतुष्ट करने के लिए। जो सच्चे सही दिल वाले होते हैं, सात्विक होते हैं, वो तो धर्म करके धर्म के बारे में ही सोचते हैं। जो कामवासी होते हैं, धर्म करके काम वासना के बारे में सोचते हैं। भगवान भी ऐसा ही बोलते हैं, जो धार्मिक पुरुष होते हैं धर्म के बारे में सोचते हैं। जो पापी होते हैं पाप के बारे में सोचते हैं, धर्म करने के बाद पाप के बारे में सोचते हैं। भगवान बोलते हैं प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकारे भयाभये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सापार्थ सात्विकी। जो सात्विक प्रकार के लोग होते हैं, उनको मालूम है कौन सा कार्य उनको बंधन में रखेगा, नरक पहुंचा देगा, कौन सा कार्य वो मोक्ष देगा या स्वर्ग पहुंचा देगा। वो कार्य करेंगे जिससे हमको मोक्ष मिले, स्वर्ग मिले, भगवान का आशीर्वाद मिले, ऐसा ही कार्य वो करते रहेंगे। ऐसे ही सात्विक मनुष्य होते हैं। और जो मालूम नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, उनको पता नहीं, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, तो ऐसे आदमी नरक में जाते हैं। पुरंजन ने सब जगह ढूंढा, नहीं मिली उसकी पत्नी, तो वो गया अंतपुर में। अंतपुर में गया तो वहां पर नौकरानियां थी बहुत, और वो तो राजा है, पॉलिटिशियन है। तो उसने पूछा घुमा फिरा के उन स्त्रियों से, आप सब लोग मेरी पत्नी सहित सब कुशल है ना? ऐसा पूछा उसने। विश्वास नहीं करते स्त्रीषु राजकुलेषु च, शास्त्र कहता है 2 आदमी के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, गलती से भी।
एक तो राजनीति करने वाला, दूसरा है स्त्री जो भगत नहीं है। 2 आदमी पे कभी विश्वास नहीं करना। जो स्त्री भगत मार्ग में नहीं है, भक्ति नहीं है उसके अंदर, उसको पता नहीं वो क्या करेगी कब। और ऐसे ही पॉलिटिशियन आज प्रेम कर रहा है, अच्छी बात सुन रहा है, कल धोखा देगा, जेल में भी पहुंचा देगा, वो किसी का नहीं होता ऐसा। तो स्त्रियों ने समझा नहीं इसकी बात, घुमा फिरा के बोला, तो वो सोचा रहे तेरे के मेरे अपराध के कारण मेरी रानी कहीं भाग गई भाग गई है, तो खुश नहीं है मेरे से। लेकिन वैष्णव ऐसी बात नहीं सोचता, वो तो सोचता है कि उसके दिन खराब है इसलिए ऐसा सोच रही है वो। कोई भी बुद्धिमान आदमी सोचेगा माता यस्य गृहे नास्ति भार्या च प्रियवादिनी अरण्यम तेन गंतव्यम यथारण्यम तथा गृहम। वो सोचेगा ऐसा, जिसके घर में अच्छी माता नहीं है, जो प्यार कर सके, आशीर्वाद दे सके, खुश से बोल सके, मन का टेंशन निकाल दे। जिसके घर में अच्छी पत्नी नहीं है उसको तो जंगल में घुस जाना चाहिए घर छोड़ के, क्योंकि जैसा जंगल में कोई नहीं है ऐसे ही घर में भी कोई, कम से कम टेंशन से तो खत्म हो जाएंगे हम। ऐसा कोई भी विद्वान पुरुष ऐसा घर पसंद नहीं करेगा जहां टेंशन है इत्यादि। तो फिर दोबारा पूछा, क्योंकि उसको उत्तर नहीं मिला उन स्त्रियों से कुछ भी, तो दोबारा अब डायरेक्ट पूछना सीधा, अरे तुम्हारी मेरी पत्नी कहाँ है, तुमने देखा है क्या? उसने तो मुझे कष्टों के समुद्र से उबारा है, उसकी बहुत बड़ी परिस्थिति स्थिति है, मुझे बचाया उसने। तब स्त्रियों ने उत्तर दिया, देखिए हमको मालूम नहीं कारण क्या है, वो पलंग को छोड़ करके धरती में, नंगी धरती में लेटी हुई है धूल मट्टी में, हमको मालूम नहीं है क्या हो गया है उनको। जो स्त्रियां भक्ति मार्ग में भक्ति मती नहीं है, वो बहुत मानसिक कल्पना सोचती हैं उल्टा सीधा, अपना चक्कर वहां बनाती रहती हैं और टेंशन में भर जाती हैं। लेकिन जो वैष्णव होते हैं, वैष्णव स्त्रियां ऐसा नहीं करती हैं, वो कभी भी स्पेकुलेशन मतलब कल्पनाएं नहीं करेंगी। जो असली भगत नहीं है वो स्त्रियां, वो ड्रास्टिक डिसीजन लेती हैं, बहुत खतरनाक निर्णय ले लेती हैं। और खतरनाक निर्णय केवल नॉन वैष्णव ही लेती है, जो वैष्णव नहीं है। वैष्णव तो कभी खतरनाक निर्णय नहीं लेगा। तो खतरनाक निर्णय लेती हैं ऐसे वैष्णव, क्योंकि उनका मन चंचल होता है और झगड़ा करती हैं, शांति खत्म घर में से। जो वैष्णव बन जाते हैं उनका चंचल मन शांत हो जाता है, वो सीधी विचार करते हैं, गंभीर होती है, वो भगवान का भजन करती है, कराती हैं अपने स्पाउस से, पति से, पत्नी से, दोनों में से कोई वैष्णव है सीरियस तो दोनों में से किसी को कराएगा वो। नारद मुनि कहते हैं कि देखो पुरंजन तो माया में फंसा हुआ था, उसकी इंद्रियां बस में नहीं थी, उसको बुद्धि सही नहीं, सही काम नहीं कर रही उसकी बुद्धि। तो वो देखा कि उसकी पत्नी नहीं मिल रही है, उसकी पत्नी नीचे लेटी हुई है, देख करके बहुत डिस्टर्ब हो गया, दुख हुआ उसको। तो उसने भीख मांगा पत्नी से, मेरी गलती के कारण तू दुखी हो गई है। अभी वैष्णव ऐसा नहीं करेगा, वैष्णव तो कहेगा तेरे कर्म, तेरे पिछले जन्म के कर्म सही नहीं है, इसलिए तेने कल्पनाएं की और उल्टा सोचा और ऐसी स्थिति हो गई तेरी। वैष्णव तो ऐसा सोचेगा, वो बोलता मेरी गलती के कारण तेरा ऐसा हो गया, मैं बिना पूछे तेरे को जंगल में चला गया शिकार खेलने के लिए। अरे शिकार खेलना तो राजा का कर्म है, शिकार खेलने जाता है और हिंसक पशुओं को मारता है, लेकिन इसने तो उल्टा किया। पुरंजन दुखी हो गया, दुखित मन से बोला, हे प्रेयसी मैं मेरी गलती के कारण तू दुखी हो गई, क्रोधित हो गई। समझा रहा राजा है तो देखा इसके शरीर में तो कोई चिन्ह नहीं है। राजा तो समझता है, जैसे पुलिस समझ जाती है ना कौन है चोर। चोर तो कभी नहीं कहेगा मैंने चोरी की, कभी नहीं बताएगा मैंने गलती की, गलत आदमी नहीं बताएगा। पुलिस उसके व्यवहार को देख के समझती है, अरे ये तो है चोर। तो ऐसे राजा ने देखा इसके शरीर में तो कोई चिन्ह नहीं है कि ये मेरे ऊपर क्रोधित है और वो समझ गया। पुरुष तो सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन अपनी पत्नी के प्रभाव, गलत प्रभाव को सहन नहीं कर सकता, बहुत कष्ट होता है। ऐसे स्त्रियों का मतलब है
तो स्त्री अपने पुरुष के दुख को, कष्टों को सहन नहीं कर सकती, उनके व्यवहार को सही चाहती है वो। ऐसा ही है दोनों में। मैं पुरुष हूं इसलिए मैं स्त्रियों की बात कर देता हूं, लेकिन स्त्रियों का भी ऐसा ही लक्षण होता है। थोड़ा समझिए। तो क्या किया उसने, सोचा राजा ने कि मैं इसके पैर छू लूंगा तो शायद ये माफ कर देगी मुझे। तो उसने पैर छुए, नहीं माफ किया, उसको पकड़ा, आलिंगन किया, गोदी में बिठाला, पुचकारा, चूमा उसको। चूमने के बाद बहुत बड़ाई की उसकी। विद्वान व्यक्ति, वैष्णव, साधु, सज्जन ऐसा नहीं करेगा, वो तो समझाएगा, शास्त्रों का नियम बताएगा। जब वो प्रेमी समझ जाता है कि प्रिया के बिना नहीं रह सकता, और प्रिया समझ जाती है मेरा प्रेमी मेरे बिना नहीं रह सकता, तो वो और गलत करते हैं। तो गलत को धमकाना पड़ता है। नारद मुनि कहते हैं, गुरु धमकाता अपने शिष्यों को। नारद मुनि कहते हैं कि परमो अनुग्रहो दंडो वृत्तेषु प्रवणार्पिता बालो न वेद तत्तन्वी बंधु कृत्यम अमर्शनः। जो भाग्यवान शिष्य होते हैं वही गुरु जी के क्रोध को समझते हैं। वो समझ जाते हैं कि मेरे गुरु जी क्रोधित नहीं है, मेरे को सही कर रहे हैं, मैं गलत किया, वो समझते हैं। और असली गुरु वही है, वो अपने शिष्य को गलत नहीं जाने देगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी गुरु की है कि शिष्य को बैकुंठ लेके जाए। तो गलत हो रहा है तो कैसे जाएगा वो बैकुंठ? गुरु का जिम्मेदार है। और गुरु यदि डर गया शिष्य से, अरे मैं इसको धमका दूंगा तो शायद भाग जाएगा, एक आदमी मेरा कम हो जाएगा, ये गुरु नहीं है। वो तो गोरु है, पशु। गोरु पशु को कहते हैं। जो शिष्य गुरु के धमकाने को नहीं समझता है और उल्टा चलता है, अपराध करता है, वो दुर्भागी शिष्य है। नारद मुनि कह रहे हैं इस बात, इस भागवत का श्लोक है। जो शिष्य गुरु के धमकाने को, दंड को सही तरीके से लेता है और सीधा हो जाता है, वही सौभाग्य शिष्य है। वो सौभाग्य शिष्य है जिसको ऐसा गुरु मिला कि वो गलत नहीं जाने दे रहा। वो सौभाग्य शिष्य है क्योंकि उसको ऐसा गुरु मिला, वो तो छोड़ेगा नहीं। लेकिन दुर्भाग्य शिष्य उल्टा सोचता है, उल्टा समझता है, गुरु सही कर रहा है। गुरु को क्रोध नहीं होता, गुरु को कोई द्वेष जलन नहीं अंदर। गुरु क्रोध नहीं करता, क्रोध तो भगवान से अलग करता है, इसलिए क्रोध नहीं करता गुरु। गुरु तो सही कर रहा है, उसको जब तक आंख नहीं दिखाएगा, भद्दी बात नहीं बोलेगा, डंडा नहीं चलाएगा, शिष्य सीधा नहीं होता। आजकल कलयुग है। गुरु डर गया शिष्य से, वो गुरु नहीं है। शिष्य नहीं समझा गुरु के व्यवहार को, वो शिष्य नहीं है। इसलिए नारद मुनि कहे, पुरंजन ने अपनी पत्नी को मनाया क्योंकि वो सही मार्ग में नहीं था। वो तो धमका था, अरे तू सही चल, कहता, लेकिन गलत है। जैसे गलत गुरु है आजकल, डरते हैं शिष्यों से। अरे तुम अपना आश्रित समझ करके मेरे को माफ कर दो ना, अपना हंसता हुआ मुखड़ा मुझे दिखाओ। मैंने तुम्हारे बिना पूछे चला गया, मैं तुमको सब जगह लेके जाता था, तुम्हारे बिना मैं कोई काम नहीं करता था। लेकिन कल मेरे को क्या हो गया मालूम नहीं, मेरा काम है शिकार खेलना, इसलिए चला गया। अब इसने ये नहीं कहा कि मैं चला गया तेरे को बिना बताए, देखिए क्या होता है। शास्त्र कहता है कि जो पति या पत्नी अपने गलत पति या पत्नी से माफी मांगता है, वो सही आदमी नहीं है। तो वो कह रहा है, देखिए क्या कहता है कि इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो ऐसा साहस करे तुमको नाराज कर दे, अपराध कर दे तुम्हारे लिए। मैं सबको दंड दूंगा, केवल एक को नहीं दे सकता। वो है ब्राह्मण वंश में जन्म लिया हो वैदिक ब्राह्मण, उसको दंड नहीं दे सकता। देखो इस तीनों लोकों में देवता दानव कोई नहीं है जो तुमसे अपराध कर सकता है। मैं सबको मार दूंगा, सबको दंड दे दूंगा, लेकिन दो आदमी को नहीं दूंगा, वो मेरे अधिकार से बाहर है। कौन कौन? दो। एक ब्राह्मण वंश में जन्मा हुआ वैदिक ब्राह्मण, चाय पीने वाला नहीं,
प्याज खाने वाला नहीं। और दूसरा है वैष्णव, दिखावटी नहीं, असली वैष्णव। दो आदमी मेरे दंड से, मेरे अधिकार से बाहर है, इनको तो माफ कर दूंगा, बाकी मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। तू सही हो जा, मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा मुझे। ऐसा तो केवल कामी पुरुष ही बोलेगा, मुझे चेहरा दिखा, मेरे को माफ कर दो, मैं तुम्हारे चरण छूता हूं, मैं तुमको चूमता हूं, मैं असहाय हूं, मैं अपराधी हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमाका हूं। मैं वैष्णव तो सोचेगा अरे तेरे के तो गंभीर विषय नहीं है। क्या है? अजायुद्धे मनुश्राद्धे मध्यान्हे मेघडंबरे दंपते कलहे चैव बहु आरंभे लघु क्रिया। शास्त्र कहता है इस बात। पति पत्नी यदि भगवान के भगत हैं, उनमें लड़ाई हो जाती है, कभी कभी होती है, लड़ाई हो जाती है, तो वो उस गंभीरता से नहीं लेते। आजकल के तो भौतिक मायावादी हैं, वो लस्टी आदमी, कामी पुरुष है, वो कामिनी है, दोनों लड़ रहे हैं, तो जाएंगे कोर्ट में, पुलिस बुलाएंगे, झगड़ा हो जाएगा, डिवोर्स होगा, अलगाव हो जाएगा। लेकिन ये तो वैष्णव की बात होती है। अजायुद्धे, दो बकरे और दो पैरों में खड़े हो जाएंगे, ओ मारने के लिए, मरेंगे इच अदर, तो ऐसा छू के चले जाते हैं, आवाज होती है सींगों की। देखा होगा कभी आपने, तो उसको कोई गंभीरता से नहीं लेता। दो बकरों के युद्ध को, मनु श्राद्ध श्राद्ध कर रहा है कोई, बहुत करार, एक ब्राह्मण बुलाया, भोजन करा दिया, खत्म। इसलिए कोई गंभीरता से नहीं लेता मनु श्राद्ध। मध्यान्ह मेघडंबरे, सूरज चमक रहा है, आकाश सही है, थोड़ा सा इधर से उधर बादल घूम रहे हैं, और उसमें एक आवाज आ गई गर्जन की, धड़ाक, थंडर हो गया। तो उसको कोई विश्वास नहीं करता कि बरसात होगी, कोई सूरज चमक रहा है, थोड़े थोड़े बादल है सफेद सफेद। इसे तीन चीज को कोई, और फिर चौथा चीज है लड़ाई। पति पत्नी में जो वैष्णव है, उनमें कोई गंभीरता से नहीं लेता है। तो ये तो पति पत्नी गंभीर नहीं है, तो कामी कामिनी है, वो तो आपस में झगड़ा करेंगे, तो पता नहीं भगवान क्या हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति है पुरंजन की, क्योंकि वो वैष्णव नहीं है। हम सबको वैष्णव बनना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, गुरु स्वीकार करना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, थोड़ा भगवान के पूजन करना चाहिए, सतो गुण में रहना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। श्री राधा गोविंद भगवान की